जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो अभी आप देख रहे हैं हमारी चैनल ऑलवेज न्यू। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। यानी सफलता एक दिन की चीज नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक बार में समझ में नहीं आता है, दो बार में नहीं समझ में आता है। अगर उसी को अगर ध्यान से गौर से पढ़ा जाए, दो चार बार रिपीट किया जाए तो वो जरूर समझ में आता है। ठीक है। उसी तरह से पढ़ाई हमारी बचपन से लेकर के 10 सालों तक एक मैट्रिक करते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते यानी कुल पढ़ाई का जो हमारी उम्र है 20 वर्ष 25 वर्ष लोग पढ़ता है। नहीं, हाँ, भले किसी किसी को सफलता पहले मिल जाती है, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन समय उसे भी लगता है, बड़ी लंबा समय लगता है भाई। कम से कम मैट्रिक तो 10 साल करना ही होता है, फिर इंटर करना होता है, फिर बीए करना होता है, और कई तरह के कंपटीशन फेस करके तब लोग पास करता है। यानी सफलता एक दिन की चीज नहीं है। सफलता काफी लंबे समय बाद मिलती है, लेकिन अगर जो ठान लेता है उसे जरूर मिलती है। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग पढ़ेंगे आज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी है, पेज संख्या है 146 में, अध्याय नंबर 4B है। अब चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं वो भारतीय भवन यानी एनसीईआरटी जो बुक होती है उसी से हम लोग अभी चैप्टर को कवर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझते हैं एक एक करके बारी बारी से। सबसे पहले आपसे प्रश्नावली 4B में पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करिए। क्या पूछ रहा है आपसे? योगफल ज्ञात करिए। अब आपको मालूम होगा कि हम लोग अगर योग निकालना हो तो किस फॉर्मूला को हल करते हैं? तो योग का मतलब होता है SN, यही ना? इसका मतलब होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को हल कर दीजिए तो निकल जाएगा। या दूसरा है n/2 a प्लस an। इस फॉर्मूला को हल कर दीजिए तो निकल जाएगी। ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूला को हल करना चाहेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले a बराबर आपको चाहिए क्या? सॉरी, पहले चाहिए आपको n, फिर चाहिए a, फिर चाहिए d। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या दिया हुआ सो देखो। एक एपी सूची है, तो एपी सूची का मतलब पहला पद a तुम्हें कितना दे रखा है? 3। किसी को डाउट? अब देखिए हमें चाहिए d, तो d का मतलब हुआ इसमें से यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटाओ। तो अब दूसरा क्या है भाई? 4 दूनी 8 1 9 बटे का 2। 4 दूनी 8 हासिल जोड़ के मानी एक जोड़ करके 9, इसको कैंसिल करोगे तो तुम्हें मिलेगा 4.5। क्लियर? और ये क्या है? -3 है, तो घट के उतर जाएगा 1.5। तुम्हें दिमाग में आता होगा कि अगर सर हम इसको ना काटे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लघुत्तम ले लीजिए। 2 लघुत्तम 9 3 दुनिया 6 यानी 3/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी के जगह पर, तो डी के जगह पर लिखते हैं हम लोग 3/2। बात एक ही होगा। अब n कितना है भाई? तब 25 पदों तक वहां लिखा हुआ साफ साफ 25 पदों तक। यहां तक क्लियर हो गया? कैसे इसको छांटते हैं समझ गए? अब इसको हल करेंगे हम लोग। जैसे हम ये वाली फॉर्मूला का हल नहीं करके हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखो गौर करो, ए कितना मेरा, सॉरी n कितना मेरा 25 है, तब 25 देंगे बटे का 2 देंगे 2। अब a कितना है हमारे पास? 3 है, बहुत अच्छा। n कितना है? 25 है, माइनस का 1 है, और d कितना जाएगा? तो 3/2 जाएगा। किसी को डाउट? तो हम लोग निकाल लिए, बारी बारी से उसमें बिठा देंगे। अब आगे हल कर देंगे। आगे अगर बढ़ेंगे तो 25 का बट्टा 2 जाएगा, 3 दुनिया 6 जाएगा। अब यहां देखो तो 24, ये कोष्ट का मतलब होता है गुना, कोष्ट का मतलब होता है गुना, और 3 बटे का जाएगा 2। इससे इसको कैंसिल करोगे तुम्हें तो 12 मिलेगा तुम्हें। फिर आगे जाओगे 25/2 जाएगा, ये 6 का 6 जाएगा, अब 12 तिया 36। यहां से तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा 25/2। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 42 जाएंगे। अब इसको क्या करो? कैंसिल कर दो। कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। अब इसका मतलब है कि 25 से
21 का गुना करेंगे, तब 25 को 21 से गुना करेंगे तो 525 हो जाएगा। 25 से कम में 25 हासिल 2, अब 25 दूनी 50 आ 2 52, 525। आंसर क्लियर हो गया। समझने में किसी को दिक्कत? बस सुंदर थोड़ा अक्षरों में लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। अगर मान लीजिए हमें इसको निकालना हो तो क्या करेंगे? चलते हैं आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको निकालना है, हल करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि इतना 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 पदों का योग, क्या निकालना मुझे? योग। तो इसका मतलब है वो हमें ये पूछ रहा है कि भैया मेरे एसएन निकाल के दिखाओ। नहीं, तो एसएन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या कहता है? n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू का d। किसी को डाउट? अब इस फॉर्मूला को अगर तुम हल कर दोगे ना तो तुम्हें आंसर निकल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस फॉर्मूला को हल करें कैसे हम? हमें तो चाहिए ना, क्या क्या चाहिए? तो n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। ये तीन चीज हमें चाहिए तब जाकर के हल होगा। तो इसको ढूंढो, क्वेश्चन में इसको ढूंढो, कहां से मिलेगा? तो n दे रखा है 19, पदों की संख्या n। फिर a कितना है भाई? तो 3/4। अब d कितना मेरे पास? तो d को हमको निकालना पड़ेगा। सेकेंड से फर्स्ट को क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो दोनों का हम लोग लघुत्तम लेंगे 12, इससे पढ़ेंगे 4, 4 दूनी 8, इससे पढ़ेंगे 3, 3 3 9, माइनस का जाएगा 1/12। किसी को डाउट? कैसे घटा लिए समझ गए? तो हम लोग देखते हैं कि घटाने के बाद हमें मिल जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन का कितना देंगे हम लोग? 19/2 बड़ी कोष्ट 2, और ए के जगह पर कितना देंगे हम लोग? तो 3/4 प्लस एन के जगह पर कितना देंगे? 19 -1, और डी के जगह पर -1/12। किसी को डाउट? बस देखिए सावधानी पूर्वक लिखेंगे, माइनस प्लस चिन्ह का ध्यान रखेंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब चलेंगे 19/2, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 प्लस का। अब इसको घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 18, गुने का जाएगा -1/12। किसी को दिक्कत? अगर कैंसिल कर दे हम लोग तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ से? सॉरी, ये छक्का के पहाड़ा से काटे हैं तो यहाँ 3 जाएंगे। तो अब 19/2, 3/2, इसको गुना करोगे तो -3/2। अब समझ में आ रहा है कि एक प्लस है और माइनस है तो कैंसिल गया, यानी 19/2 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। अब 0 से गुना करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 0 तो ही मिलेगा ना। कहाँ? ये 3 ही है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, 3 ही है। ठीक है, अब आप दिखाई पड़ रही है? बड़ी बड़ी। चलिए, तो समझ गया इतना। तो हम लोग देख रहे थे, देखिए ऐसे था 3/2, 3 कम में 3, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दिए, हो गया। इतना कोई दिक्कत? तो हम लोग देख रहे थे कि अगर पदों का योगफल निकालना हो तब पहले क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर्मूला लिखेंगे, और उस फार्मूला को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो जो चाहिए एन, ए और डी इक्वेशन से ढूंढ लेंगे और उसको हल कर देंगे। किसी को डाउट्स? चलिए, तो यहां तक समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और इसी प्रश्नावली में और सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी देखते चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सामने आपको नजर आ रही होगी, थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको पेशेंस से हम लोग हल करेंगे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझो कि n-1/n प्लस n-2/n डॉट डॉट n पदों तक का योग निकालना है। क्या निकालना मेरे भाई? योग निकालनी है। चलिए, इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है कि आप Sn हमें ज्ञात करके दिखाइए। कोई दिक्कत? अगर Sn हमें निकालना हो तो हमें क्या क्या चाहिए? पहले तो फॉर्मूला चाहिए, तब फॉर्मूला लिख देंगे n/2, 2a प्लस n-1 इंटू का d। ये फार्मूला हमें चाहिए। अब इस फार्मूला को हल करना हो तो हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए n, फिर चाहिए हमें a,
पुनः चाहिए हमें डी। किसी को डाउट? अब ये कहां से लाएंगे? तो क्वेश्चन से ढूंढेंगे। तो भाई n का मतलब होता है पदों की संख्या। n का मतलब, तो इसमें पदों की संख्या तो यहां लिखा नहीं है कि 19 पद, 18 पद, 12 पद, सीधे कह रहा है n पद। इसका मतलब कि n हमारा n ही है। किसी को दिक्कत? चलिए, अब हमें चाहिए a। तो हम जानते हैं कि अगर AP सूची में है तो पहली वाली तो हमारा a है, तो लिख देंगे n-1 बटे का n। क्लियर? अब चाहिए d। तो d निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि दूसरा में से पहला वाला पद को घटाना है। तो दूसरे पद में से ये वाली में से इसको घटाना है। तो घटाना है कितना? तो n-1 बटे का n। किसी को दिक्कत? चलिए डायरेक्ट साफ साफ लिख देते हैं। अब कोई दिक्कत? अब यहां से क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम तो n ही होगा। इससे पढ़ेंगे तो एक मर्तबे, तो n-2। इससे पढ़ेंगे तो एक मर्तबे, तो माइनस का n-1। यहाँ पर आप एक दे सकते हैं, ऐसे समझिए एक लाइन। और आप समझिए अच्छा से, n समझिए। इससे पढ़ेंगे कितना मर्तबे? एक मर्तबे। तो एक से इसको गुना करना है तो n-2 दीजिएगा। इससे पढ़ेंगे कितना मर्तबे? एक मर्तबे। तो ये माइनस का तो माइनस रहेगा ही, एक मर्तबे गया है तो n-1। यहाँ पर कोष्ट लगाना जरूरी होता है, अगर कोष्ट नहीं लगाइएगा तो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है ना? क्या मिस करेंगे? देखिए, माइनस प्लस का दिक्कत हो जाएगा। तो n लगा देते हैं। ऊपर का हो गया n-2, लेकिन इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1। यही +1 होना था, इसीलिए अगर क्वेश्चन नहीं लगाते तो क्या उतर जाता मेरा? माइनस उतर जाता। अब देखिए, इससे इसका कैंसिल, तो हमें क्या मिला? तो -1 बटे का 2 में से 1 जाएगा। क्लियर? इतना समझ गए? अब आगे चलेंगे। क्या कोई बात है क्या? अब देखिए, n कितना है भाई मेरे? तो n का n है, n दीजिए, बटे का 2 दीजिए। चलिए 2। अब a कितना मेरा? तो a है n-1 बटे का n। किसी को दिक्कत? चलिए, प्लस n का n देंगे, -1 देंगे, और d कितना निकला है? तो -1 बटे n। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे चलते हैं। आगे देखोगे तो तुम्हें मिलेगा n बटे का 2। अब इससे इसको गुना करोगे तो 2n -2 बटे n। इससे इसको गुना करोगे, यहाँ तो गुना ही है, तो इससे इसको गुना करोगे तो -n बटे n। फिर इससे इसको गुना करोगे तो +1 बटे n। कोई दिक्कत? ऐसा कर सकते हैं ना? n बट्टा 2 रहेगा मेरा। इस सब का हम क्या करते हैं, एक के बारी लघुत्तम ले लेते हैं। तो कितना जाएगा हमारा? n। इससे पढ़ेंगे तो एक से इसको गुना करेंगे तो 2n-2 प्लस का प्लस। इससे पढ़ेंगे तो एक मर्तबे, तो -n। इससे पढ़ेंगे तो एक मर्तबे। हो गया क्लियर? अब हमें बचा n बटे 2, नीचे का बचा n। अब इसमें जोड़ घटा कर लेते हैं। तो 2n में से n को क्या करेंगे? n बचेगा हमें। 2n में से n गया तो सीधे n बचेगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। इसका मतलब ये और ये कैंसिल, तब बचेगा n-1 बटे का 2। यही हमारा क्या है? आंसर है। आप आंसर मिला सकते हैं। ठीक है? चलिए, किसी को डाउट? इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे तो हम देखे नहीं अभी तक, लेकिन हो सकता है कहीं पूछ दे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं। देखिए, खतरनाक नहीं है क्वेश्चन, तो बड़ा ही सिंपल ही है। बस करना क्या है, थोड़ा सा धैर्य से बनाना होता है। धैर्य से बनाइएगा ना तो हल हो जाएंगे। बहुत कमेंट करती है, क्या बात है? चलिए, उस लाइट को जलाओ, तो देखो लाइट नहीं जलाए। चलिए देखिए बाजी, तो इतना देख लिए। ये क्या हमारा एपी सूची है। p -1 बट्टा p, p -3 बट्टा p, 2 माइनस। अच्छा, गौर करिए तो थोड़ा सा कि यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं है क्वेश्चन क्या मेरा लिखा हुआ? यहाँ पर हमें 2 देना था ना, यहाँ 2 देना था। हाँ, अब दिखाई पड़ रहा है, सही है ना?
क्योंकि इसमें हम देख रहे थे कि टू टू है भाई, तो यहाँ टोटो में से एगो टोटो गायब है भाई, क्या जी। चलिए अब हमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कि इसका क्या निकालना है, योग निकालनी है। क्या निकालनी है, चलो तो अब योग निकालना हो तो तुम्हें क्या चाहिए, एन, इसका फॉर्मूला चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। किसी को दिक्कत? अब इसको हल करने के लिए क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए सबसे पहले तो हमें n चाहिए, क्योंकि पहले n मिलेगा रास्ते में, तब रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो हमें खोजेगा a कहेगा, और उसके बाद क्या कहेगा, d कहेगा। अभी तीन चीज को ढूंढना पड़ेगा। चलिए तो ढूंढिए भाई, n कहाँ है, तो हम जानते हैं कि लास्ट वाली जो पद है यानी पदों की संख्या वहां लिखा हुआ है, तो p। a वाली कितना है, तो 2 - 1 बट्टे का p। अब चलिए डी क्या है, तो इस वाली में से यानी 2 - 3 बट्टे p में से घटाना है हमें 2 - 1 बट्टे p। अब ये कैसे घटाएंगे, बड़ा समस्या है भाई। क्या आप लोगों को लग रहा है कि घटेगा? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमको देखिए सिंपल तरीका से हम बना लेते हैं, क्या है कि नहीं, बट्टे में दे देते हैं एक, अब बट्टे में दे देते हैं एक इधर वाला का। तो अब देखिए, हाँ चलिए इधर का, हाँ ठीक है, दोनों का लघुत्तम ले लिए कितना, p। तो इससे पढ़ेंगे तो 2p -3 माइनस इधर का लघुत्तम ले लेंगे तो p, तो ये हो गया 2p माइनस का, किसी को दिक्कत? अब इतना हो गया, अब यहां से अब हम लघुत्तम लेंगे तो हमें मिलेगा p। इससे पढ़ेंगे तो एक मर्तबे, तो एक से इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, माइनस का माइनस। इससे पढ़ेंगे तो एक मर्तबे, तो एक डालेंगे, और 2p माइनस का, आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, तब p का p रहेगा, इससे गुना करेंगे तो 2p -3, इससे -2p माइनस माइनस प्लस, ये वाली, तब बचेगा हमें -2p। क्या मिलेगा हमें, चलिए देखिए गलत बात है ये सब, कमेंट उतना ना करिए। चलिए देखिए, हाँ n की जगह पर कितना देना है मेरे भाई, p, तब p बैठाइए, बटे का 2 दीजिए 2। अब a की जगह पर कितना देंगे हम लोग, तो 2 - 1 बटे का p, यहाँ लगा देंगे कोष्ट। अगर नहीं कोष्ट लगाइएगा तो इसका मतलब होगा कि 2 से 2 का गुना हुआ, और ई p रह जाएगा छुच्छे, नहीं रह जाएगा छुच्छे का मतलब कि भाई इसके साथ गुना नहीं हुआ। हाँ चलिए, तो इसीलिए इसको भी थोड़ा सा, हाँ हाँ सबको लेके चलना है भाई ना, इसका ही रिश्तेदार है, नहीं तो नौता है तो इसको भी देना पड़ेगा ना। चलिए तो n के जगह पर कितना देंगे हम लोग, p -1, और d, तो d के जगह पर कितना देंगे हम लोग, -2 बटे का p। इतना हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ चले, क्या आगे बढ़ते हैं, तो हमें मिलेगा p बटे का 2। अब इससे गुना करेंगे 2 दूनी, इससे गुना करेंगे -2 बटे p, प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो -2 बटे p, इससे गुना करेंगे तो -2 बटा p। किसी को दिक्कत? इतना समझ गए, कहीं दिक्कत नहीं ना, ऐसे से माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए इसका आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों को क्या करेंगे, अब डायरेक्ट काट सकते हैं कि प्लस है माइनस है सेम सेम संख्या है, तो ये वाली क्या हो गई, किसी को दिक्कत? नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर गलती है थोड़ा सा, देखिए इससे इसको गुना किए थे आप, तो 2p ना दीजिएगा, नहीं p तो हमने दिया ही नहीं। चलिए अब बटे का p, हम पूछे भी आप लोग तो बोलबे नहीं कि आप लोग कहे कि नहीं बिल्कुल सही जा रहा है, हो गया। अब देखिए इतना हो गया, तो अब यहाँ से यहाँ क्या, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाली कट जाएगी, नहीं कट जाएगी। चलिए अब बटे में कुछ नहीं तो क्या है, चलिए तो p बटे का 2। अब ये दोनों जो देख रहे हैं इसका लघुत्तम लेंगे p, अच्छा सॉरी माइनस होगा। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे तब 4, इससे पढ़े p, इससे पढ़ेंगे तो हम एक मर्तबे तो 2p। चलिए कैंसिल जाएगा p बटे 2, यहाँ से 2p बटे का p। अब काटिए, e और e कैंसिल, e और e कैंसिल, तो क्या बचेगा हमें p। देखिए तो
सही है। अब देखिए, आप लोग उतना बोलिएगा ना तब माइंड इधर चला जाता है ना, तब भटक जाता है, तो उतना मत बोलिए, है। ऐसे कुछ कुछ बोलते रहिएगा तब माइंड नहीं। देखिए आप लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। चलिए आइए किताब की ओर, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन का ना यहां से थोड़ा सा मॉडल को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब क्या कह रहा है सो सुनो, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। अब कहे सर जी तो उसमें भी तो योगफल था, यहाँ भी योगफल है, कहाँ कुछ चेंज है चेंज। देखो क्या कह रहा है कि 10 प्लस 20 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 200, है ना। यानी एपी सूची तो है हमें, ये तो एपी सूची ही है हमें, क्लियर। लेकिन एन नहीं है मुझे, अब हमें निकालना है एस एन। तो एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, और या तो एन बाई टू ए प्लस ए एन। तुम इस दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब तुम अगर इसको भी यूज करोगे तो तब भी तुम्हें एन चाहिए, और इस फॉर्मूला को यूज करोगे तब भी तुम्हें एन चाहिए। एन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, तो ढूंढो एन। सबसे पहले एन क्या है इसमें से, तो एन तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। कह रहा होता कि 200 पदों तक तो हम समझ जाते कि एन बराबर 200 है, लेकिन वहां तो वो कह नहीं रहा, सीधा कह रहा कि एक एपी सूची है, इसमें से योग निकालनी है। तो इसका मतलब हमें दे रखा है क्या, तो दे रखा है 10, डी दे रखा है कितना, तो इसमें से इसको कैंसिल कर दिए, इसमें से इसको, और ए एन बराबर है 200। तो फिर दिक्कत क्या है, जब हमें ये तीन मिल ही गया है तो एन निकालना है, और एन निकालने वाला फॉर्मूला हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, ए एन बराबर ए। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आप बिल्कुल शांत रहिए, ऐसे मत चिल्लाया करिए। चलिए इतना समझ गए, अब आगे बढ़ेंगे। ए एन कितना मेरा 200, ए कितना मेरा 10, एन मालूम नहीं थे, और डी कितना भाई 10। सबसे पहले इस 10 को इधर ले आए कि इसको ले आए, पहले पहले इसको ले जाना होता है ना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पहले इसी को उठा के ले जाते हैं। अरे भाई ये इसके साथ ही हैं, पहले इसको फुटकाओ, फुटकाओ पहले। तो इस फुटकाओ को इधर ले गए, क्योंकि अकेला था ना, तो इसको फुटका के ले गए टपा के उधर पार। चलिए तो हो गया कितना मेरा, तो अब कैंसिल जाएगा 190। अब इधर n माइनस 1, अब एक कड़ी संघी है, तो संघी वाला को अब लुभा के इधर ले जाएंगे, तो कैंसिल, बात खत्म। तो हमें मिला n माइनस 1, x को एक लाइन और बढ़ाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 19 प्लस 1 20। चलिए n आपको निकल गया कितना 20। अब निकालना क्या, बड़े बड़ी आसान है। अब चाहे इसमें बिठाइए चाहे इसमें बिठाइए, तो हमको लग रहा है कि नीचे वाला ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें जल्दी निकल जाता है। तो n के जगह पर कितना 20 बटे का 2, a की जगह पर कितना, और an की जगह पर कितना 200। हो गया, आगे चलते हैं। इससे इसको कैंसिल करेंगे कितना जाएगा 10, तो 10 दोनों को ऐड करेंगे तो 210, गुना कर दिए था 210, ऊपर एगो जीरो बैठा देंगे, यानी 2100। देखिए किसी को डाउट, बस थोड़ा सा क्या, देखिए हमारे पास जगह थोड़ा सा नीचे नहीं रहता है, तो हम इधर साइड से ले लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे, लाइन से सीधे चलते चलेंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे, आंसर हो जाएगी, ठीक है। या पन्ना को थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से लिखिएगा ताकि दोनों स्पष्ट हो जाए ना, ऐसा नहीं कि खिचड़ी उचड़ी पका दीजिएगा क्या, बहुत सारे बच्चे खिचड़ी यार पका देते हैं पूरा कॉपी पर, हैं? नहीं जी, पराठा है मेरा जी। चलिए हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अभी एक सामने क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन को कह रहा है आपसे कि 7 प्लस ये कितना भाई 10.5 लिखा हुआ है ना, 10.1/2, इसका मतलब 10.5 प्लस 14 डॉट 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 84 के योग, योग निकालनी है। तो क्या निकालना मेरे भाई, एस एन निकालनी है मुझे। एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन। अब कहेगा सर ए एन वाला काहे लगी, तो यही लगी कि ए एन दिया हुआ है मुझे। अब ए एन दिया रहेगा तो ए एन वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो
वो वाला फॉर्मूला। हाँ चलिए बहुत अच्छा है। तो अब सबसे पहले इसमें इसको हल करने के लिए क्या चाहिए मुझे? चाहिए पहले n, पहले चाहिए a और पहले ए एन, है ना? तो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, तो n तो मिल ही नहीं रहा है कहीं। n बराबर डॉट डॉट a बराबर कितना, an बराबर कितना। अब मेरे भाई मेरे दिमाग में एक बात खनका, थोड़ा शांति बनाएंगे। हेलो, अब हमारे दिमाग में एक चीज खनका कि भाई अगर n नहीं है तो कहां से लाओगे n? तो हमने पता किया कि हमको लग रहा है कि an बराबर a प्लस n-1 का d, ये वाला फार्मूला को हल करना पड़ेगा। अब इस फार्मूला को हल करने के लिए चाहिए हमें an, तो an तो हमें मिला हुआ है, a हमें मिला हुआ है, n निकालना ही है। अब d तो चाहिए, बिना d का कैसे काम चलेगा? तो d निकालो, तो d बराबर होता है 10.1/2 में से 7 घटाना है, यानी 10 दूना 20, 21/2 में से 7 घटाना है, लघुत्तम जाएगा तो 21 माइनस 14, घट के उतर जाएगा 7/2। अब आगे बढ़िए, 7/2 यहाँ बैठा देंगे। सबसे पहले इसको फुटका के ले जाएंगे ऊपरी, तो 84 माइनस 7 n-1 और 7 बटे, घट के उतर जाएगा 77, ये बटे वाला 2 जाएगा गुना में, गुना वाला आ गया ये, और ये 11×7=77। अब इसको गुना भाग करेंगे तो हमें लगेगा कि 11 दूनी 22, 22 बट्टे नहीं बचेंगे, बराबर n-1, 22 एक इधर ले आएंगे +1, तो n बराबर कितना मिला है 23। किसी को दिक्कत? और हमेशा n जो होता है वो पूर्ण संख्या में होती है, बट्टे वाला n नहीं होता है कभी भी, ठीक है? क्योंकि पद लिख रहे हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद होगा, ऐसे ना होगा जी। और सारे 10वां पद पौने 10वां पद होगा कभी? क्या नहीं होगा। या तो 11 होगा नहीं तो 10 होगा। ये पौने 10 पद होता है क्या? नहीं होता है। पौने का मतलब नहीं समझे? अरे भैया मेरे, पौने का मतलब हुआ जैसे 1 है और 2, समझिए 1 और 2, तो 1 से हम बढ़ेंगे तो बीच का पॉइंट मिडिल होता है जो आधा होता है, आधा से तनका बढ़ गए, आधा से तनका बढ़ गए 75, तो उसको पौने कहेंगे। 75 को जैसे समझिए ना, ऐसे 100 तक गए हम लोग, नहीं गए तो आधा पर गए, तो आप 50 पर रहते हैं तो क्या कहते हैं? आधा गए हैं। अगर 75 पर चल गए तब क्या कहेंगे हम लोग? तब पौने कहेंगे, पौने हुआ अभी। चलिए, ये सब पुराने जमाने में चलता था, पौने सवा उठे डेहुरा सब चलता था। हाँ हाँ, अरे 6 डेहुरे 9 ऐसे करके नहीं लोग पढ़ते, बूढ़ा लोग पढ़ते हैं। हमारे पिताजी यार कोई सब आता था, हुट्टा डेहुरा फलना चिलना, नहीं तो हम, हाँ सही बता रहे हैं। तो हम लोग क्या होते थे, जब पढ़ के आते थे ना कहीं से कोचिंग आर से, अब उनको जब मूड बिगड़ता था पूछ देते थे कि बताता थी, जैसे एक थी सबैये, 4 सबैये कितना? अब भाई 4 सबैये तो हम पढ़वे नहीं किए, तो हमको कहते ये सब पढ़े नहीं, कुछ नहीं पढ़े, साफ बेकार है। यानी हम लोग को समझाते थे ऐसे, क्योंकि वो लोग वो पढ़े हुए थे, सबैये या डेहुरे या पौने या हुट्ठे। हमको हुट्ठे आता था भाई, जब हम पढ़ने जानते तो हमको पूछते थे, मम्मी को कह के डांट सुनवा देते थे कि सब कुछ पढ़वे नहीं करे, जाए खेल कर चला वे है। उनको हम कैसे समझाते भाई, हम लोगों को ये नहीं पढ़ाई होता है, हम लोगों को दूसरा पढ़ाई होता है, क्या है कि नहीं? आए किताब की ओर, तो समझ गए इतना। अब बैठाएंगे यहाँ पर, तो n के जगह पर हम लोग कितना बैठाएंगे भाई? 23, तो 23 बटे का देंगे 2, a के जगह पर कितना देंगे 7, an के जगह पर कितना 84। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ेंगे तो 23 बटे का 2 जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 7 4 11 91, ये तो कैंसिल होने का है नहीं, तो आप दोनों को क्या करेंगे? तो 23 ही कम में 23, हासिल का बचेगा 2, 27 2, 29 के 9 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20 बटे का 2, इतना लिख दीजिए या भाग कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 10 4 बच गया 1 6.1/2 हो गया। किसी को दिक्कत? इतना आप लिख सकते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। समझ रहे हैं ना सब लोग? बड़ी आसान है, कोई ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 जो है
वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर क्वेश्चन रहता है, और अभी जो आप पढ़ रहे थे वो भी क्वेश्चन रहता है बराबर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो थोड़ा सा। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में टी एन बराबर T3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो D और T10 निकालिए। बड़ा समस्या है भाई, एक जैसा तो है नहीं। एक जैसा है क्या? नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अरे हम हैं तो सब संभव है। देखो कैसे हल करते हैं, समझो थोड़ा सा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ तुम्हें, T3 बराबर का है 15, कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि n बराबर है 3। इसका ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, Tn यानी an जिसको हम लोग कहते हैं, हो गया ये। तो आपको T3 बराबर 15, तो n बराबर इतना। अब इसका फार्मूला क्या होता है भाई, क्योंकि ये आपको Tn यानी an लिखा है, तो an का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको अगर मन ना हो तो आप Tn ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही होता है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है तुम्हें, 15। a मालूम है क्या? नहीं। n मालूम है? हाँ। और d मालूम है आपको? नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, जो दिया हुआ है कम से कम उतना तो हम लिख ही सकते हैं ना, लिख देते हैं। अरे हल होना हो ना हो, उससे हमको कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले लिखते हैं, कहीं आगे दिमाग कुछ आ जाए, हमारा सेटिंग समझ में आ जाए। चलिए तब 15 का 15 देते हैं, a का a देते हैं, ये दोनों घटा देंगे तो 2d। अब यहां से आगे बढ़ना संभव नहीं है। हाँ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक आई लिख सकते हैं, 15 का 15 लिख सकते हैं, माइनस का ले आएंगे तो 2d, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, नहीं? चलिए इतना तो समझ गए। अब चलिए, एक दिया हुआ था, इससे हमने हल करने का प्रयास किया, तो ना मुझे मिला d और ना मिला T10, कुछ नहीं मिला। अब हमको समझ में आया कि जब हम पहला वाला को हल किए, जब नहीं आया तो दूसरा जो दिया हुआ है उसको हल करते हैं। इसका मतलब है Sn यानी कि S10 बराबर 125। क्लियर? अभी आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि n आपको दे रखा है कितना, 10। Sn यानी n बराबर 10 है, तो 10 समझ गए। अब Sn का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, तो आप पढ़े हैं n बटे का 2 a प्लस an बराबर 125, कोई दिक्कत? या n माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, n के जगह पर कितना बिठाएंगे, 10, a के जगह पर कितना बिठाएंगे, तो इतना तो हम बैठा सकते हैं क्योंकि a मुझे मिल गया है हिसाब से। चाहे आप कोनो पद लिखिए, a तो सेम ही होता है, पहला पद क्या तो सेम है, यानी आप लिखेंगे 15 माइनस 2d, कोई दिक्कत? अब n के जगह पर सूत्र हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर 125, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तब 5 मिलेगा। अब इसमें 15 माइनस 2d a, तो a के जगह पर, अच्छा ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा यहां से कैंसिल कर दीजिए, सबसे बढ़िया ई सूत्र बिठा लीजिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। वो भी हल हो जाता, थोड़ा सा लंबा हमको खींचना पड़ता। 2 का 2 देते हैं, a की जगह पर कितना बिठा देते हैं, 15 माइनस 2d, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, कोष्ट। चलिए अब चलेंगे प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1, हाँ n तो 10 ही ना, डी की जगह पर d बराबर 125। आगे बढ़ेंगे तो 15 दूना 30, माइनस 2 दूनी 4d, ये हो जाएगा 9d बराबर 100। आपको नहीं लग रहा है कि हम इसको ऐसे लिखें, 30 का 30 लिखें, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 5d अब बराबर 125। यहाँ गुना में है, इसको अगर ऊपर ले जाएं तब बटे का जाएगा 5, किसी को दिक्कत? कट जाएगा तो कितना जाएगा हमें, 25, हो गया क्लियर?
अब कहेगा सर जी ऊ वाला काहे मिटा दिए, देखिए ऊ भी हम लिखते ना तो यही आ जाता, तो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। तो 5D यहाँ रहेगा ही, ये 25 यहाँ रहेगा ही, ये वाली 30 को हम उठा के ट्रांसफर कर दिए, तो माइनस का 30 गया, तो 5D बराबर बचेगा माइनस का 5। तो D बराबर आपको बच जाएगा, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, तो माइनस कितना बचेगा आपका, क्योंकि यहाँ गुना में है, ऊपर जाएगा बट्टा में कटेगा, तो क्या बचेगा आपको, तो D तो निकल गया, आपको तो D निकालना था। चलिए बहुत सुंदर। तो जब आप D निकाल लिए हैं कितना, माइनस का 1, अब क्या निकालना है, TN यानी T का मतलब T10 कहता है निकालने के लिए, नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या भाई, तो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, हो गया T10 यानी TN का फॉर्मूला क्या, तो A प्लस N माइनस 1, हम इसके बराबर लिखते हैं क्योंकि जगह वहां नहीं है तो इसीलिए हमने नीचे लिया है उसको, ठीक है। चलिए अब A कितना मेरा, तो A तो हमको पहले से ऑलरेडी मालूम है कितना, 15 माइनस 2, और D के जगह पर कितना दे देंगे हम लोग, हो गया क्लियर, प्लस N कितना आपके पास, और D के जगह पर कितना, आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग 15 का 15 देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 देंगे, ये हो जाएगा 9 गुने का माइनस 1। अरे यहाँ पर हम ऐसे बैठा के A निकाल लेते, लेकिन हमें नहीं निकालना है, ये डायरेक्ट ले लेते हैं, तो 15 2 माइनस घट के गया, आपको निकल गया, दोनों आंसर मिला सकते हैं आप लोग, क्लियर। तो D बराबर -1, और देखिए हमने क्या किया, देखिए हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं था, बस हमें AN और D का फॉर्मूला मुझे मालूम, सॉरी AN और SN का फॉर्मूला मालूम था, तो जो दिया हुआ था उसको हल करने का प्रयास किया, नीचे उतर गए, हमको कुछ नहीं समझ में आया, तो हमको लगा कि यहाँ पर A का वैल्यू बिठा देना चाहिए, तो बिठा दिए तो आंसर आ गया, नहीं आ गया, बस ऐसे ही करना आप लोग, परीक्षा में जब भी आएगा तो जितना आता है कम से कम उतना जरूर बनाना। अरे आगे हल होगा होगा तो उसका काम है, हमारा जो काम है जितना आता है उतना आएगा, नीचे जब जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि अब ऐसे कर देना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, यूनिट वेट करें। अब देखिए क्वेश्चन सामने लिखा है, कह रहा आपसे कि TN बराबर 4, D बराबर 2, SN बराबर 14, तो N और A का वैल्यू ज्ञात करिए। अब क्या निकालना, हमें N निकालना है और A निकालना है, क्या, और N और A निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, और दोनों एक साथ निकलेगा नहीं मेरे भाई, क्या, चलो कोई बात नहीं है, हमें नहीं मालूम है तो क्या दिक्कत है, हम जहां दिया हुआ है उससे तो हल कर सकते हैं ना। चलो सबसे पहले क्या करना, यहां हल लिखना, तुम्हें क्या लिखा है, TN बराबर क्या 4, चलो यानी AN लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मेरा AN, तो AN लिखा हुआ तो इसका फॉर्मूला बिठा देते हैं, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर का 4, हो गया। अब यहां पर तो आपको NO नहीं ना मालूम है ना, ना ही D मालूम है, ना ही A मालूम है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ती है D बराबर 2, तो यहां तो बिठा सकते हैं ना। चलिए तो A का A देते हैं, प्लस देखिए हम कहने का मतलब मेरा यहां था, यहां पर कुछ नहीं है ना, तो N है, तो अब तो बैठा नहीं सकते हैं, N का N देंगे और यहां देंगे हम लोग 2 बराबर कितना, आगे बढ़ते हैं A, अब इसको आप गुना कर सकते हैं, तो 2N माइनस 2 बराबर, तो A प्लस 2N, इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा कितना 6, ये माइनस वाला हो गया प्लस, तो अब बचेगा आपके पास A 6 माइनस 2N, इतना तो हम लिख ही सकते हैं ना। आंसर आया क्या, उफ, आया, लेकिन थोड़ा सा रह गया कठिनाई, नहीं रह गया, चलो कोई बात नहीं। अब इतना लेकर के हम चले लेकिन हल नहीं हुआ, तो अब जो अगला पॉइंट है उसको लेके चलते हैं, SN बराबर 14, अब N तो -14 है तो माइनस दीजिए, अब देखिए हमें N तो मालूम है नहीं, A भी मालूम नहीं है, D एक दिया हुआ पहले से, चलिए आगे बढ़ते हैं, N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर का -14, किसी को दिक्कत, बस जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लिख दिए, हल करते हैं, N कितना है भाई, तो N मालूम नहीं, बटे 2 2, अब A की जगह पर इतना तो रख सकते हैं ना, चलिए
तो 6 माइनस 2n, क्योंकि डबल है तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, प्लस n तो मालूम ही नहीं है, लेकिन d हमें पहले से मालूम है, और माइनस 14 ये भी मालूम है। हो गया। आगे चलते हैं, n बटे का 2। अब 6 दुनिया और 2 दुनिया, फिर इसको गुना करेंगे तो प्लस 2n, इससे गुना करेंगे तो माइनस 2। कोई दिक्कत? बराबर का कितना? माइनस का 14। आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा n बटे 2। अब इसको जोड़ घटाव करो, तो इसको पहले कर लेते हैं, ये दोनों को गुना कर देंगे तो माइनस 2n, घटा कर दिए तो 4n में से 2n गया, इसको घटा कर देंगे तो कितना जाएगा? 10, बराबर कितना? माइनस का, ई बट्टा वाला है ना, तो इसको रहने देते हैं फिलहाल अभी के लिए। इसको ऐसा किया जा सकता है, दोनों में से क्या मिल रहा है आपको? 2 मिल रहा है, तो 2 कॉमा ले सकते हैं, नहीं तो 2 कॉमा लिए तो बच गया यहाँ माइनस n, अब प्लस का 10, 5 बचेगा, 5 देंगे, बराबर कितना? माइनस 14। आगे बढ़ेंगे, ई 2 और ई 2 ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि नीचे 2 था, काटना पड़ता हमको, या ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टा वाला 2 को ले जाके ऊपर गुना कर देते, बात एक ही हो जाता। तो गुना करेंगे तो n का स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो प्लस 5n बराबर का माइनस, ऐसा कर सकते हैं ना मेरे भाई। इसको ऐसे, इस चीज को उठा के ऊपर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाला जाएगा प्लस में, ये प्लस वाला जाएगा तो माइनस में, अब माइनस ऑलरेडी 14 है ही। हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड करेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 7n में से प्लस 2n को क्या करेंगे? घटा देंगे, माइनस का 14। अब जब ये गुणनखंड हो गया तो 2 का क्या बनाना पड़ता है मुझे? घर। अब इसमें से हम लोग n कॉमा लेंगे तो n माइनस 7, माइनस 2 कॉमा लेंगे तो n माइनस। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? अरे यहाँ प्लस होगा, 2 तो प्लस में ना लेंगे ना, क्योंकि आप माइनस लीजिएगा तो माइनस गायब हो जाएगा ना। चलिए, तो अब बचेगा हमें n प्लस 2 n माइनस 7। किसी को दिक्कत? n प्लस 2 बराबर कुछ नहीं था 0, तो n बराबर माइनस 2, n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर 7। ये प्लस वाला n जो है हमारा क्या है? आंसर है। n पदों में रहता, 7 होगा आंसर। क्लियर? तो एक तो निकल गया। अब लिख देंगे यहाँ समीकरण, वहीं पर लिखिएगा समीकरण 1 में n का मान, तो a बराबर 6 माइनस 2n, तो n को हटा के क्या बिठा दें हम लोग? चलिए, तो 6 माइनस 7 दूनी 14 माइनस का 8 हो गया आंसर। तो माइनस 8 आंसर आया मेरा, माइनस 8 a बराबर, और n बराबर कितना गया? यही तो 2 निकालनी थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा। चलिए बाजी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, a बराबर कितना है मेरे भाई? 3, m बराबर 8 और sm बराबर 192। अब समझ ही नहीं आता है कि गणित हमें क्या कहना चाहता है। बस कुछ नहीं, वही ये कह रहा है कि बउआ रे, कभी हम m मानते हैं, कभी n मानते हैं, कभी p मानते हैं, तो तोरो मन होगा तो तू t मान लो, क्या दिक्कत है? चलिए, यानी कि जो कह रहा है उसको हल करने कह रहा है, तो ये निकाल लेंगे सब आदमी, हो जाएगा ना सबसे। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, बच्चों को लेट मतलब देरी हो रही है, स्कूल जाना है इन लोगों को भी, तो हमें भी विदा दीजिए, हमें भी जाना है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।